नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं और आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके भविष्य को, आपकी अगली नौकरी की तलाश को प्रभावित करेगा। यह सिर्फ एक सूचना नहीं है, यह केवल एक वीडियो का विश्लेषण नहीं, यह किसी विषय का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक आपके करियर का निर्णायक मोड़ हो सकता है। फेयर ऑब्जर्वर में छपे एक लेख के आधार पर बात करेंगे कि यह जानकारी सिर्फ एक वीडियो मात्र नहीं, बल्कि आपके करियर का निर्णायक मोड़ हो सकता है। विज्ञान और तकनीक की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक शक्ति है जो हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक क्रांति है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह शक्तिशाली एआई आपकी नौकरी की तलाश को, भर्ती प्रक्रिया को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या यह आपके लिए अवसर लाएगी या चुनौतियां खड़ी करेगी? आजकल नियोक्ता और भर्ती करने वाले अपनी हायरिंग के फैसलों में नई तकनीक को अपना रहे हैं, तो भर्ती में एआई की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। कई सर्वे ये बता रहे हैं कि बड़ी कंपनियों में रिज्यूमे, कवर लेटर और स्क्रीनिंग सिस्टम में एआई टूल्स का एक व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में नौकरी पाना अब पहले से कहीं अधिक मजबूत मानवीय निर्णय और वास्तविक कौशल के स्पष्ट संकेतों की मांग करता है, ताकि सारे ही आवेदन एक जैसे नहीं लगे। अब जनरेटिव एआई की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी है कि कोई भी व्यक्ति लगभग किसी भी क्षेत्र में नकली चीजों को भी असली जैसा बना सकता है। बस कुछ ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ एआई एक हिट गाना बना सकता है, या किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से सैकड़ों लाइनों का कोड लिख सकता है। और जब बात नौकरी की तलाश की आती है, तो एआई का मतलब है एक प्रभावशाली रिज्यूमे बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जो सभी बातों को पूरा करता हो। लेकिन क्या नौकरी की तलाश प्रक्रिया में एआई का बढ़ता प्रभाव हायरिंग के लिए भविष्य के जोखिम पैदा करेगा? एक ऐसे उम्मीदवार के पूल में जहां सभी आवेदन एक जैसे हैं या एक जैसे लगते हो, वहां उम्मीदवार कैसे अपनी पहचान बनाए और भर्ती करने वाले असली उम्मीदवार और एआई एनहांस्ड आवेदक के बीच में कैसे अंतर करे? अब आज इस वीडियो में एआई के युग के हायरिंग के भविष्य पर हम नजर डालते हैं। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पर एआई का प्रभाव है, और कितना प्रभाव है एक रिसर्च से पता चलता है कि रिसर्च बताता है कि उम्मीदवार अपनी नौकरी के आवेदनों को बेहतर बनाने और हायरिंग के फैसलों में शामिल होने के लिए एआई टूल्स का सहारा ले रहे हैं। यानी कि जैसे जॉब सीकर का एक सर्वे आया है, जिसमें अमेरिका के 40% कर्मचारी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी हालिया नौकरी आवेदन गतिविधियों में एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है। वैसे ये एक कंजर्वेटिव अनुमान हो सकता है, क्योंकि करियर ग्रुप की कंपनीज का जो रिसर्च है उसमें है कि करीब 65% उम्मीदवार अपने आवेदनों में एआई का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर मतलब कैंडिडेट तो कर ही रहे हैं, भर्ती करने वाले भी अपनी भर्ती गतिविधियों में सहायता और ऑटोमेशन के लिए टेक्निक पर तेजी से निर्भर कर रहे हैं। और इस विषय पर जो रिसर्च हुआ उससे पता चला है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 98% कंपनियों ने अपनी हायरिंग के काम में मदद के लिए एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी एटीएस का इस्तेमाल किया है। और हायरिंग प्रक्रिया में एटीएस का सबसे आम उपयोग शुरुआती रिज्यूमे स्क्रीनिंग है। और चूंकि कई एटीएस अब एआई द्वारा संचालित हो रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन के फैसले टेक्निक से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या हम इसका यह मतलब है कि हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई भर्ती जो है उसकी प्रक्रिया के दोनों ओर है वो कमान संभाल रहा है? यानी नौकरी के आवेदक भी एआई का यूज कर रहे हैं और हायरिंग के जो फैसले लेने वाले हैं वो भी एआई का यूज कर रहे हैं। तो भर्ती के क्षेत्र में एआई कितना प्रभावशाली हो गया है? ऐसे में हम अगर और बिंदुओं पे बात करें तो एक बड़ी चीज ये है कि उम्मीदवार एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एआई टूल्स अब नौकरी आवेदन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हेल्प के लिए उपलब्ध है। मशीन लर्निंग आवेदन जो है वो स्पीड को बढ़ाती है, दक्षता की भी बात करती है, और आवेदन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसमें भी सुधार करती है जो चीजें हैं। जॉब सीकर ये कहता है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी की तलाश में
एआई का इस्तेमाल किया, उसमें से 33% यानी 1/3 लोग ऐसे रहे जिन्होंने तो रिज्यूमे लिखने में मदद के लिए एआई का इस्तेमाल किया। 23% ऐसे हैं जिन्होंने कवर लेटर लिखने के लिए एआई का यूज किया है, और 5 में से 1 यानी कि करीब 20 से 21% ने नौकरी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए एआई ऐप्स और असिस्टेंट का उपयोग किया। इसका मतलब है कि अधिकांश उम्मीदवार अपने आवेदन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एआई का, और इसके अलावा करीब 16% ने नौकरी की तलाश में एफिशिएंसी बढ़ाने, और 7% के आसपास अन्य कामों को पूरा करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। और दूसरा पक्ष अगर देखा जाए कि भर्ती करने वाले एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो बीसीजी, जिसको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कहा जाता है, वो कहते हैं कि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां कंपनियां जो है अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है। पहला है नौकरी के विवरण या अन्य भर्ती संबंधी सामग्री बनाना, यानी विज्ञापन बनाना या डिटेल बनाना, जिसमें मार्केटिंग ईमेल बनाना या उम्मीदवार का मूल्यांकन भी शामिल है। दूसरा है ऑटोमेशन करना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, जैसे इंटरव्यू शेड्यूल करना। और तीसरा काम है उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करना, यानी उनके जो दिए हुए क्रेडेंशियल्स हैं उनको नौकरी के विवरण से मिलाना। मसलन कि आपको किसी फर्म को बीकॉम उम्मीदवार चाहिए और बीए वाले ने आवेदन कर दिया, तो फिर एआई उसे अलग कर देता है। इसी तरह यही बीसीजी जो ग्रुप है वो ये कहता है कि एआई के साथ प्रयोग करने वाली 70% कंपनियों ने इसे अपने मानव संसाधन यानी एचआर के कामों में यूज लिया है। उनमें से 70% एआई का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को ऑटोमेशन के लिए कर रही है, जबकि 54% उम्मीदवार स्क्रीनिंग के लिए एआई टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सर्वे बीसीजी का जो आया उससे कि कंपनियां किस तरह से उपयोग कर रही है। तो अब एआई हायरिंग जो है उसके प्रति दोनों पक्षों का रवैया जो है वो नरम पड़ रहा है। भर्ती के क्षेत्र में एआई का शुरुआत में संदेह के साथ स्वागत हुआ था, लेकिन अब अन्य क्षेत्रों की तरह एआई जो है वो बढ़ती सर्वव्यापकता के चलते वो है पहुंच बनाने में या पैठ बनाने में कामयाब रही है। उम्मीदवार भी आवेदनों को बेहतर करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और कड़ी चीज ये है कि कंपनी भी इसको यूज कर रही हैं। और 90% के आसपास उम्मीदवार तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश में एआई का यूज किया है, और वो कह रहे हैं मददगार है। और 4 में से 3 यानी करीब 75% लोग ये नहीं सोचते कि नौकरी के आवेदन में एआई का प्रयोग करना अनुचित है। तो बड़ी चीज ये है कि जब बात एचआर पेशेवर्स की आती है, जो लोग भर्ती के फैसलों को कंट्रोल करते हैं, वो भी नौकरी के आवेदनों में एआई के उपयोग के प्रति अपने रवैये में नरमी ला रहे हैं। यानी कि जॉब सीकर ने जो सर्वे किया है उसमें ये कहा कि 13% ऐसे रहे जिन्होंने कवर लेटर में भी एआई का उपयोग किया। अब उनके आंसर देने वाले एचआर जो जॉब सीकर का जो सर्वे हुआ उसमें जो एचआर का काम करने वाले लोग ये कह रहे हैं, करीब 13% ने कहा है कि अगर वो कवर लेटर भी खुद नहीं लिख पा रहे हैं और एआई से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हम उनको अयोग्य ठहराएंगे। तो 100 में से 13 है एचआर अगर इसको कह रहे हैं, तो ये संख्या एक छोटा हिस्सा है जो ऐसे उम्मीदवारों की संभावना पे कम विचार करता है जो कवर लेटर पे। अब बड़ी चीज ये है कि 41% लोग ये कहते हैं कि हम थोड़ी विचार तो रखेंगे लेकिन संभावना कम रखेंगे। एचआर वाले भी, किसी ने एआई से जनरेटेड अगर हमें कंटेंट भेजा है नौकरी के आवेदन में, तो लेकिन 34% लोग ये कहते हैं कि अगर एआई जनरेटेड भी उनके पास आया तो वो आवेदन की बारीकी से जांच करेंगे, अधिक बारीकी से। तो कुल मिला के ये एआई के बढ़ते प्रभाव को लेके शुरुआती आशंकाओं से दूर लगता है, और उम्मीदवारों को एआई जनरेटेड रिज्यूमे द्वारा अनुचित लाभ दिए जाने का विचार उस समय कि भाई किसी ने अगर एआई का इस्तेमाल नहीं किया तो उम्मीदवार कैसे कमजोर हो सकता है। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि पहले के सर्वेज में ये आया था, एचआर पेशेवरों का डर था कि ये उपकरण जो है उनकी हायरिंग टीमों को बेकार कर देंगे। लेकिन अब बढ़ती स्वीकार्यता दिख रही है कि तकनीक के दोनों छोर पर, इधर भी और उधर भी, अपने उपयोग हैं। तो बड़ी चीज ये है, सवाल बड़ा खड़ा होता है कि एआई हायरिंग के युग में उम्मीदवार की क्या भूमिका है।
और हायरिंग प्रक्रिया में एआई का बढ़ता प्रभाव इस बारे में सवाल उठाता है कि भर्ती प्रक्रिया के भविष्य में उम्मीदवार खुद क्या करेगा, खुद क्या भूमिका निभाएगा। क्या अभी भी ऐसा है कि सबसे योग्य उम्मीदवार को, जो अपने क्रेडेंशियल को सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे ही नौकरी मिलने की सबसे अधिक संभावना रहे? कर्मचारियों का रवैया निश्चित रूप से इस बढ़ती भावना की ओर इशारा करता है कि पारंपरिक कौशल, तकनीक और जानकारी जल्दी ही आपको जो उम्मीदवारों का पूल है उसमें टॉप पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। आपका आवेदन जो है वो एआई एनहांस्ड आवेदन सामग्री के जो बर्फ होगी उसके नीचे दब सकता है, जब तक कि आप एआई को गले लगाने और उपलब्ध उपकरणों की शक्ति का उपयोग करना नहीं सीखते। अब जॉब सीकर का रिसर्च अगर आगे चलें तो उसमें यह है कि 2/3 कर्मचारी, यानी 2/3 कर्मचारी अपनी क्षमताओं में एआई कौशल जोड़ने का दबाव महसूस करते हैं कि कहीं वो पीछे न रह जाएं। और ये यंग कर्मचारियों के लिए, जो युवा कर्मचारी हैं, उनके लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। और 18 से 27 साल के 70% और 28 से 43 साल के 73% लोग अपने एआई कौशल को मजबूत करने की जरूरत महसूस करते हैं। तो क्या आप एआई का उपयोग करके भर्ती प्रणाली को गेम कर सकते हैं? तो क्या कर्मचारी अपनी क्षमताओं में एआई कौशल जोड़ने के बारे में चिंतित होने के लिए सही है? क्या आपके नौकरी के आवेदन में एआई का उपयोग करने से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है? वास्तव में कुछ सबूत है कि हाँ, आप एआई के साथ भर्ती प्रणाली को गेम कर सकते हैं और सफलता की बेहतर संभावना दे सकते हैं। और एक रिसर्च हुआ है जिसको MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसको मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। वहां पे रिसर्च में यह आया है कि अगर आप रिज्यूमे में एआई का उपयोग करते हैं तो नौकरी मिलने की संभावना में 8% की वृद्धि है। और आपको गैर एआई रिज्यूमे वाले उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ा वेतन भी अधिक देने की संभावना बनती है। तो इस ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि क्या पारंपरिक रिज्यूमे अब खत्म हो रहा है? और इस बात के सबूत सामने आने के साथ कि एआई के उपयोग से नौकरी के आवेदन के बेहतर परिणाम मिलते हैं, उस पे सवाल खड़े होते हैं पारंपरिक आवेदन प्रक्रिया में। जब रिज्यूमे लेखन एक अपने आप में कला थी, कई कंपनियां ये काम कर रही थी, और अब एआई ये कर रहा है कि आप रिज्यूम लेखन की प्रक्रिया में एआई को एक हिस्से के रूप में मान रहे हैं। तो क्या रिज्यूमे एक बिंदु तक एक जैसे हो जाएंगे? क्या रिज्यूमे लिखने की प्रक्रिया और हायरिंग टीमों द्वारा इसका मूल्यांकन अब सिर्फ एक व्यर्थ और एक प्रदर्शनकारी डांस जैसा लगता है? और अगर एआई का आवेदन इतना कुछ उत्पन्न कर रहा है और आपके चयन के फैसलों में इतनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, तो क्या हम ये देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को कुछ कुशल या अधिक कुशल लोग जो है वो प्रतिस्थापित कर देंगे? तो भर्ती के तरीके 2 में से एक रास्ते पे जा सकते हैं, यानी एक आकर्षक प्रेरक रिज्यूमे तैयार करने की कला नौकरी पाने में कम महत्वपूर्ण बन जाती है, तो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना संभव है जहां रिज्यूमे ही समाप्त हो जाए, कि जरूरत ही नहीं है, आप जो प्रोफाइल भेजेंगे उससे कंपनी ही बना लेगी, है ना? क्योंकि लिंक्डइन और ऑनलाइन जॉब बोर्ड प्रोफाइल पहले से ही उम्मीदवारों को अपने कार्य अनुभव, कौशल और करियर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए मंच देते हैं। रिज्यूमे बनाने और बढ़ाने में एआई के प्रभाव का एक जवाब यह हो सकता है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह छोड़ दिया जाए, जिसमें भर्ती करने वाले केवल मौजूदा सूचना सोर्सेस का उपयोग करके उम्मीदवार के क्रेडेंशियल्स का एक इवैल्यूएशन कर लें। तो और एक वैकल्पिक भविष्य यह है कि पारंपरिक भर्ती विधियों की वापसी हो सकती है, जहां नेटवर्किंग और आमने सामने के कनेक्शन एक बार फिर से हायरिंग के फैसलों की एक प्रेरक पावर बन सकते हैं। और विशेषज्ञ पहले से ही नौकरी चाहने वालों को सलाह दे रहे हैं कि वे केवल ऑनलाइन नौकरी के आवेदनों पर बहुत अधिक निर्भर न रहें, बल्कि नौकरी की लिस्टिंग का उपयोग संभावित नियोक्ताओं की पहचान करने और संबंध विकसित करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करें। क्योंकि संभावित
एचआर मैनेजर तक सीधे पहुंच या पूर्व साथियों या पूर्व स्टूडेंट्स का उपयोग करना रेफरल के लिए एक रिज्यूम से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली कनेक्शन बनाता है। लेकिन फिलहाल पारंपरिक रिज्यूमे मजबूत बना हुआ है, एआई भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर रहा है और हायरिंग के तरीकों के लिए एक बहुत अलग भविष्य की संभावना दिखा रहा है। लेकिन अभी भी पारंपरिक रिज्यूमे मजबूत हैं। सीवी विजार्ड का एक विश्लेषण है जिसमें कहा जाता है कि जेनजेड के बीच, जेनजी जिसे कहते हैं, वो 40% कर्मचारी अभी भी मानते हैं कि रिज्यूमे उनके कौशल और प्रतिभा का सबसे अच्छा प्रदर्शन प्रदान करता है। अधिकांश युवा कर्मचारी अपनी नौकरी की तलाश में रिज्यूमे और कवर लेटर के संयोजन पर निर्भर रहना जारी करते हैं। तो कुल मिला के अभी के लिए ऐसा लगता है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के पारंपरिक तरीकों में एआई को एकीकृत करना आपको सफलता के सबसे अच्छा मौका देता है। तो भविष्य में आप नौकरी पाने के लिए तैयार रहें। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। याद रखिए कि अंततः आपकी वास्तविक प्रतिभा और मानवीय जुड़ाव ही आपको भीड़ से अलग करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।